ईशन के कार्यक्रमों को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन अपने पब्लिक लाइफ में पहली बार किसी इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन डे के अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए आप सब लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और जब फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन के लिए जब मैंने अपनी कंसेंट दी तो उसमें मुझे लग रहा था कि सामान्यतः तो मैं लोकेशन पे जाता हूं, फाउंडेशन डे में जाने का क्या मतलब है, लोकल लोग इसको सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन यहां आकर मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए एक प्लीजेंट सरप्राइज है इस प्रकार का कार्यक्रम यहां पर। सबसे पहले तो मैं आप सबको भी IIT मंडी के 16 फाउंडेशन डे के अवसर पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और यह नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, इसके लिए मैं सभी बच्चों को और यहां के सभी शिक्षकों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और मित्रों, आपको सारी जानकारी होगी कि पॉलिटिक्स में आने के पहले मैं भी टीचर था। प्रोफेसर MSc फिजिक्स कर रहे हैं और मैं फिजिक्स का टीचर, MSc फिजिक्स कर रहे हैं। पढ़ने में कमजोर नहीं था। वैसे बराबर हमारे प्रोफेसर, वाइस चांसलर समय समय पर मेरी पीठ भी थपथपाते रहते थे। आप इस कमेंट दीजिए कि मैं कैसा था। और आज लंबे समय के बाद जब आपके डायरेक्टर डॉक्टर गोकुल जी यहां पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की चर्चा कर रहे थे तो मैं सीधे अपनी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में जाकर बैठ गया। बहुत पहले जब मैं पढ़ रहा था मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। और आप जानते हैं, वंस ए टीचर ऑलवेज ए टीचर। और जब भी मुझे कहीं टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच जाने का अवसर प्राप्त होता है तो सचमुच मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। साथियों, पिछले 15 सालों में यहाँ के टीचर्स, एलुमनाई और आप सभी स्टूडेंट्स ने देश के, बल्कि मैं कहूं कि दुनिया के एजुकेशनल मैप पर IIT मंडी को जो आपने स्थान दिलाया है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज मुझे कई कार्यक्रमों में भाग लेना था, लेकिन मैंने फैसला किया सारे कार्यक्रमों को निरस्त करूंगा और इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहूंगा। साथियों, IIT मंडी एंशिएंट और मॉडर्न यानी पुरातन और नूतन का यह एक संगम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मंडी का यह इलाका न सिर्फ प्राकृतिक रूप से सुंदर है बल्कि यह अपना एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। कहा जाता है कि महाभारत काल में लक्षागृह के बाद पांडव कुछ दिन इसी मंडी में आकर ही रुके हुए थे और बौद्ध मठों की भी लंबे समय से यहाँ मौजूदगी, क्योंकि मैं बराबर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस करने के लिए आता हूं तो मैं देखता हूं कि बराबर यहाँ पर बौद्ध मठों की भी मौजूदगी हमको देखने को मिलती है। यानी महाभारत काल से लेकर बौद्ध काल तक और मध्यकालीन भारत से लेकर ब्रिटिश शासन तक मंडी किसी न किसी रूप में जाना जाता रहा है। आज भी हमें यहाँ कई सारे एंशिएंट स्कल्पचर, आर्किटेक्चर और टेम्पल्स आपने भी देखा होगा यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस पर टेक्नोलॉजी के पावर हाउस के रूप में IIT का होना निश्चित रूप से एंटिक्विटी और मॉडर्निटी के को एग्जिस्टेंस का मैं मानता हूं एक सिंबल है। और आज जब हम सब IIT मंडी के 16 फाउंडेशन डे को यहां पर सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। किसी भी इंस्टीट्यूशन की स्थापना के पीछे एक विजन भी होता है और मिशन भी होता है। और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए तो उसका विजन सहज रूप से वहां के नौजवान छात्र छात्राओं को जीवन में एक्सलेंस अचीव करके नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार करना भी होता है। यह भी उस इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जैसा कि मुझे बताया गया है,
आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है। इस आईआईटी मंडी का विजन साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन में लीडर बनना है और साथ में नॉलेज क्रिएशन और इनोवेशन को बढ़ावा देकर एक जस्ट, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल सोसाइटी का भी निर्माण करना इस आईआईटी मंडी का उद्देश्य है, यहां पढ़ने वाले छात्रों का उद्देश्य है। और मैं मानता हूं कि अपने आप में एक बहुत ही नोबल विजन है। नॉलेज क्रिएशन एंड इनोवेशन इज द मोस्ट इसेंशियल कंडीशन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड वी शुड प्रमोट एंड इंकरेज इट इन एवरी मेजर। मित्रों, किसी भी समाज के विकास के लिए इन्वेंशन और इनोवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पर इन्वेंशन और इनोवेशन इंश्योर करने के लिए सबसे आवश्यक यह होता है कि आइडिएशन और आइडिएशन इंश्योर करने के लिए हमें फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करना ही होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन से बेहतर और कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता है। आज पूरा विश्व टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस के लिए एक अनप्रेसिडेंटेड रेस का हिस्सा बना हुआ है और इसको समझने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहता हूं। अप्रैल 2024 तक दुनिया भर में 5.44 बिलियन लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे थे, जो विश्व की कुल आबादी का अप्रॉक्सिमेटली 67.1% के बराबर है। भारत में भी मोबाइल का प्रयोग किस हद तक हो रहा है